नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपको एक निःशुल्क सूचना देनी है, वो है आपके लिए निःशुल्क टेस्ट। निःशुल्क टेस्ट है वो परीक्षा से पहले निःशुल्क टेस्ट होने वाला है। तो आप इस टेस्ट को जान सकते हैं। 12 सितंबर को शाम 6 बजे हो। और ये पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए है। परखो अपनी तैयारी। परीक्षा से पहले परीक्षा ये आपके लिए एक टेस्ट रहने वाला है। आप इसमें बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, तैयारी कर लो, ऐप को डाउनलोड का आनंद लीजिए। अब बात आते हैं क्वेश्चन। थोड़ा आज हम जल्दी पॉइंट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा ये है। हमारा पहला क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये है, एटीएम मशीन में कौन सा प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। एटीएम मशीन, सबसे पहले एटीएम मशीन के अंदर कौन सा प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए, डॉट मैट्रिक्स के अंदर तो नहीं किया जाता, ये इम्पैक्ट है। बैंड प्रिंटर है वो लाइन प्रिंटर का भाग है। तो थर्मल प्रिंटर होगा सबसे छोटा प्रिंटर, सबसे छोटा। यहां से हम देखें तो ऑप्शन ए देखने को। अगला, कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने की। कंप्यूटर सिस्टम जो कार्य करता है वो क्या रहता है। आउटपुट नहीं आता, सबसे पहले इनपुट आता है, उसके बाद प्रोसेस आता है, उसके बाद आउटपुट। आउटपुट को हम रिजल्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या रहने वाला है, अगर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर ए रहने वाला है। आगे देखें, किसी भी भौतिक क्षेत्र को डिजिटल के रूप में बदलकर पिक्चर बनाता है। देखो, जॉयस्टिक है ये, अगर तीनों चारों अगर देखें, इन चारों की अगर बात करूं तो ये इनपुट डिवाइस। और ये इनपुट डिवाइस है तो ये प्राइमरी है। यहां पर स्टाइलिश, यहां पर ये स्क्रीन कंट्रोल करता है। डिजिटल कैमरा यहां पर सही है, ये इनपुट के साथ में ऑफलाइन भी है। यहां पर ऑप्शन इनपुट डिवाइस जिसके माध्यम से मोबाइल की स्क्रीन कंट्रोल, मोबाइल की स्क्रीन की अगर अभी बात करके आए थे, पीसीआर ओसीआर ये इनपुट है और साथ में स्कैनिंग है। तो हम लोग स्टाइलिश अभी पढ़ के आए हैं, तो ऑप्शन ये हमारा सी है, मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल करता है। जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो निम्न कौन सी डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं संग्रह सुरक्षित रखता है। पावर बंद होने के बाद में सुरक्षित रखता है। देखो, डोमेन ये गलत है, रैम है तब वो पावर होने के बाद क्या करता है, ये डेटा को नष्ट कर देता है, डेटा नष्ट कर देता है। यहाँ पर ये रोम इसका सही आंसर, सीपीयू एक मुख्य पार्ट है, रोम इसका सही आंसर हो। जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डेटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद किया जाता है। देखो, रैम अस्थायी होता है तो ये तो वैसे कटे करेगा। और कंप्यूटर बंद रहकर भी क्या सुरक्षित रहेगा। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी में रैम आता है, रोम आता है। तो रैम रोम दोनों आ गया। तो हम लोग इसको इस आधार पे कट कर दिया। तो सेकेंडरी के अंदर आता है। सेकेंडरी क्या करता है, लंबे समय तक डेटा रखता है। निम्नलिखित भंडारण युक्ति में किसमें डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर रख सकते हैं, सबसे बड़ी राशि। देखो, इसमें हम 50 GB, और यहाँ पर डीवीडी में 4.17 GB। तो सबसे बड़ी फ्लैश डिस्क तो होगा नहीं, हार्ड डिस्क में होगा। हार्ड डिस्क के सबसे बड़ा नाम आएगा। कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाती है, रील्स का रील्स का पहाड़। सीडी रोम की 700 MB क्षमता, और हार्ड डिस्क से जो, और फ्लोपी की क्षमता 1.44 MB। मैग्नेटिक टेप होगा, और सबसे पुराना यही है।
जब आप पीसी बूट करते हैं तो क्या होता है? तो जब पीसी को बूट करते हैं तो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम एम्यूट होता है, ये ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑपरेटिंग अंश कंपाइल होता है, कंपाइल भी नहीं होता। ऑपरेटिंग अंश मेमोरी डिस्क को कॉपी करते हैं, या ऑपरेटिंग डिस्क से मेमोरी में कॉपी करते हैं। अब दो ऑप्शन बचे। अब दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा जब आंसर क्या होना चाहिए, हमारा ऑप्शन तो जहां तक देखे तो ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए आएगा, है ना, क्योंकि मेमोरी में कॉपी होता ना कि यहाँ पर डिस्क के हों। और ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप पीसी को बूट करते हैं, बूट की शॉर्टकट की क्या है? बूट का शॉर्टकट की F8 है। एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। जानकारी को ब्रिज छोटे नेटवर्क को जोड़ेगा। क्लाइंट कैप्चर कैप्चा कोड होता है ना, वो उसकी एक्सेस तो क्लाइंट होता है। क्लाइंट क्या होता है? नेटवर्क के माध्यम से अन्य कंप्यूटर को एक्सेस करना। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक एप्लीकेशन नहीं है। कंपाइलर एक भाषा अनुवादक है। और ओपन सोर्स होता है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तबीयत डाउन है। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर ये केबल है। और इस केबल की अगर अकॉर्डिंग बात करूं मैं, तो लेजर पे ये जो काम करता है पूर्ण आंतरिक टोटल रिफ्लेक्शन पर, इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। ऑप्शन सी ये कब से सबसे ज्यादा यही पूछने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा तरीका नहीं प्रयोग किया जाता जो कंप्यूटर के डेटा को ट्रांसफर करने में? तरीका नहीं पूछा है यहाँ, तरीका जो नहीं आया है, जो तरीका उपयोग नहीं है। थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, थोड़ी तबीयत भी है और अभी आपका एग्जाम लास्ट में है, तो जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर लें। तो मेमोरी में तो सिर्फ डेटा होते हैं, लेन केबल नहीं होते हैं। तो हाई फाई मेमोरी स्टिक में होता है डेटा, मतलब ये डेटा के लिए काम आता है। प्लेन होता है, वाईफाई में होता है, लेकिन हाई फाई वो तो ये होता है, हाई फाई से थोड़ी होता है। ये तो अपने कंप्यूटर की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ये आने वाला है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना। कभी गलत मत कर देना, मेमोरी मत कर देना, मेमोरी गलत गलत हो जाएगा। जैसे आप मेमोरी कर दो, मेमोरी वाला गलत हो जाएगा। बहुत बार हम लोग मेमोरी कर देते हैं, मेमोरी गलत हो जाएगा। किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रोसेसित किए जा सकने वाला डेटा की मात्रा का माप होता है। केस केस वाला गलत। सिवियर पेज बैंडविथ सही इसका आंसर होगा। क्या होगा? बैंडविथ सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला, दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? दो या दो से, देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग गलत, शेयरिंग गलत। मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्राम, जहां प्रोसेसर पूछा तो प्रोसेसिंग का ही नाम आएगा। तो यहां से आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए वो हमें जल्दी बताओ। हाँ, मल्टी प्रोसेसिंग यहां से सही से आंसर हो जाएगा। ओरेकल क्या है? एक, हाँ, ये तो साइंस का वर्ड है। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो फाइलों को क्या करता है, मैनेज करता है। एक डेटाबेस, डीबीएमएस जैसे एक नाम आता है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस। कोल्ड बूटिंग क्या है? सर्दी के मौसम में बूटिंग। कैमरे का तापमान, कंप्यूटर के मेन स्विच को ऑन करना और अधिक समय बाद कंप्यूटर को चलाना। देखो, एक होती है कोल्ड, एक होती है वार्म, दो होती है। ये तो है रीस्टार्ट। तो यहां पर अधिक समय बाद कंप्यूटर को चलाना या कंप्यूटर को मेन स्विच से ऑन करना, ऑप्शन सी सही आएगा।
इस तरीके से नाम से भी मिल सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं जब आप लोग ऐसे पॉइंट को देखते हैं। तो हम लोग कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को भी क्या है करना पड़ता है। निम्नलिखित कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी जीएसएम से कुल में से नहीं है? देखो, ये तो सब होता है, लेकिन ये टेलीफोन के लिए होता है। इसके लिए, टेलीफोन के लिए, इसलिए डीएसएल का नाम आता है। फायरवॉल क्या है? एक क्या है, सुरक्षा है, सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो सबसे पहले पूर्व निर्धारित गोपनीय कुंजी जिसका प्रयोग डेटा ट्रांसमिट कोडन, ये वाला तो बिल्कुल गलत हो। विषाणु स्थल वाला नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम जिसका डिजाइन सरकारी नेट निजी नेटवर्क अलग अलग रखने के लिए स्थापित है। नहीं भाई, ऑप्शन मुझे तो यहाँ बी दिखा, अभी तक तो यहाँ बी दिख रहा है। फिर भी एक बार आप अच्छा पढ़े तो, क्योंकि ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो एक बार पूरा पढ़े। लेकिन नेटवर्क सुरक्षा का जहां नाम आता है तो हम यही कहें कि नेटवर्क सुरक्षा का नाम, फायरवॉल का नाम। बेसिक कोबोल फोर्ट्रन ये क्या है? ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को रख रखाव कर, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के मध्य क्या करता है, यूजर और कंप्यूटर के मध्य क्या करता है, इंटरफेस का काम करता है। तो यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग भाषा है और सभी के सभी हाई लेवल है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं? कंप्यूटर की शब्द केजी, फिट, एमएम। तो बिट्स में मापा जाता है। वैसे बिट होता है शॉर्ट में, बिट बराबर 01 होता है, यही सबसे छोटी इकाई है। निम्नलिखित कौन सा मान्य आईपी एड्रेस है? आईपी एड्रेस की अगर बात करूं मैं, ये 0 से लेकर 255 तक होता है ना, चार समूह में होता है। ये चारों समयों को डॉट से अलग करते हैं, तो लेकिन यहाँ 256 दे दिया, नहीं है तो हमें तो यही ऑप्शन, बाकी तो 255 से ही है। 4G नेटवर्क प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से कौन से वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है 4G के लिए? देखो यहाँ पर बीएपी या वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट ने जो मोबाइल में यूज होता है। अब यहाँ पर एलटी या जीपीआरएस, जीपीआरएस तो जो हमारा डेटा वगैरह, पूछा कौन सा है? 4G के लिए जी का अर्थ होता है जनरेशन। तो यहाँ पर क्या रहेगा, क्या रहने वाला, जल्दी बताएं। जल्दी जल्दी। हाँ, लगभग लगभग ठीक है। एलटी जैसे स्टार्टिंग में जियो फोन के आए थे वो अल्टी में आए थे 4G के, कहते हैं अल्टी राज भी हम बोलते हैं ना, 4G अल्टी। अब तो 5G में आ गया। अल्टी वाला खूब चला था नाम और सबने सुना भी था। इसके लिए दिनांक एवं समय कहाँ प्रदर्शित होता है? टास्क बार तो सबसे अंतिम बार डेस्कटॉप की, स्टेटस बार पे जूम आता है, सिस्टम ट्रे पर आएगा। कहाँ पे आएगा? सिस्टम ट्रे पर। फिर से आपको कहें कि जो आपकी परीक्षा से पहले आपकी एक परीक्षा होगी और ये निःशुल्क होने वाली है, आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। आगे देखिए, और ये इसके लिए आप तैयारी कर लो, ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपके ये कहीं ना कहीं आपके लिए रामबाण साबित होगा। हेल्प की कुंजी, देखो व्यू क्या है, एक टैब है। प्रिंट का कंट्रोल प्लस पी, हेल्प के लिए कंट्रोल प्लस एच। तो यहां पर क्या है, ऑप्शन क्या रहने वाला? ऑप्शन यहां पर हेल्प ही आएगा। एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग इथरनेट नेटवर्क जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाने में किया जाता है। देखो मोडेम क्या है, एक हार्डवेयर है, इसका मोडेम से तो कोई लेना देना नहीं। रिपीटर क्या करता है, लो सिग्नल टू हाई सिग्नल। राउटर क्या करता है, यातायात निर्देशन का कार्य। ब्रिज हो जाएगा, छोटे नेटवर्क को जोड़ता है। कंप्यूटर में से हाल ही में से हटाई गई फाइलों कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती? माई कंप्यूटर तो क्या करता है, ये स्टोरेज का आइकन दिखाता है।
टास्क बार नीचे नीचे डेस्कटॉप फर्स्ट स्क्रीन रिसाइकिल में अस्थायी से डेटा। ठीक है। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए एक निम्नलिखित रिबूट मतलब रीस्टार्ट करना है, कंट्रोल वाई। एक होता है अंडू, एक होता है रीडू, तो ये वाई जेड वाई रीडू के लिए, F4 तो मतलब ये तो गलत हो गया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट ये गलत, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट ये इसका सही से आंसर होगा। बड़ी ही सुंदर तरीके से क्वेश्चन दिया है और ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार पूछ लिया गया है ना। आगे देखें, कंट्रोल प्लस आर मतलब क्या है, कंट्रोल आर ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए था आखिरी बंद किए डॉक्यूमेंट को पुनः खोलना, तो वो तो रिसेंट हो गया। अंतिम मुद्रित पृष्ठ को पुनः मुद्रित करने के लिए मतलब प्रिंट के लिए है कंट्रोल प्लस पी। पैराग्राफ की अंतिम फॉर्मेटिंग लगनी, चुने गए पैराग्राफ राइट अलाइनमेंट करना, ऑप्शन डी। फोन एवं कंप्यूटर को जोड़ने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? फोन एवं कंप्यूटर, देखो राउटर की इनकी ब्रिज की बात अभी रिपीटर की सबकी लिखा है। मोडेम होता है और मोडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर होता है, एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर होता है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, यहां से हमें देखने को मिलता, देखो प्रयोग किया जाता फोन वाला क्या मोडेम होगा। ठीक है साथियों, अगला देखें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देखो सेल होता है, एक बॉक्स को बोलेंगे, और ग्रिड ऐसी लाइनों को बोलेंगे। एक वर्कबुक से एक वर्कशीट, वर्कशीट बोलेंगे या वर्कबुक बोलेंगे, दो आता है ना। अब देखो वर्कशीट एरिया की, देखो जब बनाई गई फाइल को समान, देखो जो वर्कशीट होता है ना, वर्कशीट वो होता है खाली, ब्लैंक होता है। लेकिन वर्कशीट के अंदर डेटा लिखा होता है। अब आप बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? अब आप बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने दोनों का पॉइंट लिख दिया, अब आप बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द्वारा बनाई गई फाइल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है ना। हम इस पॉइंट को पढ़ें तो देखो सेल होता है एक बॉक्स, है ना, एक बॉक्स होता है, और ये रो एंड कॉलम से मिलकर बनता, तो ये कट गया। वर्क ग्रिड होता है, छोटी छोटी लाइनें उसके अंदर लिखा।
वर्कशीट एरिया होता है ना, जो वर्कशीट एरिया जो खाली होता है, ये होता है ब्लैंक। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, लिखा होता है, ऑप्शन डी आ जाएगा। यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए निर्देशों को रीडेबल फॉर्मेट में बदलकर कर्नेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? देखो, एक ये है एंटीवायरस, ये गलत हो जाए क्योंकि ये तो वायरस से सुरक्षा करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमारे विशेष उद्देश्य के लिए, तो कर्नल और सेल। तो यहाँ पर एप्लीकेशन द्वारा जो दिए गए निर्देशों को पहुंचाने का काम कौन करता है? सेल करता है। कौन करेगा? सेल करेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सेल करेगा, है ना, सेल। अगला क्वेश्चन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट किसे कहा जाता है? हृदय किसा कहा जाता है लिनक्स का? देखो यहां से ये वाला तो बिल्कुल है, कर्नल को कहा जाता है, और बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, क्योंकि यहां से अगर इसकी डायग्राम की बात करूं तो पीछे वाले जितने मॉडल पेपर उसमें भी ये 2-3 बार अच्छे समझा दिया गया है, वो कर्नल वाला यही है। आगे देखें, जीयूआई पर आधारित, जीयूआई पर आधारित मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, कौन सा है? देखो, जीयूआई पर आधारित यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डोस है, लेकिन जीयूआई पर आधारित ओनली एमएस विंडो है। अब एमएस विंडो वर्तमान में विंडो 11 काम कर रहा है, और ये आया था अक्टूबर 2025 2021। ऑप्शन यहाँ जीयूआई पर आधारित का नाम आए तो हमें विंडो को चुनना पड़ेगा। जीयूआई पर आधारित का नाम आए तो हमें किसका चुनना पड़ेगा? हमें चुनना पड़ेगा यहाँ पर किसका? विंडो का। आगे पढ़े, अगला क्वेश्चन दिखे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल का नाम निम्नलिखित किस मेन्यू में दिखा था? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम, देखो मेन्यू बार में टैब आता है, स्टेटस बार में जूम आता है, स्क्रोल बार क्या करता है? स्क्रोल करता है फाइल को। टाइटल बार में आता है, और यहां पर नाम आएगा बुक 1 आएगा, ये बाय डिफॉल्ट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल का फॉर्मूला परिणाम होगा। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा। अब इसको करने के लिए या तो आपके पास कंप्यूटर पहले से आप लोग क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल करें, या फिर हम बात करें इसको किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम लोग इसके अगर 32 की बात करूं, जैसे 32 और 32 फिर ये पावर है 4 का, एक बार करने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 की पावर 4 ऐसे भी कर सकते हैं, ये बात भी ठीक। 2 की पावर 4 ये गुणा में हो गया, और ये भी 2 में हो, तो 2 की पावर, है ना। तो यहाँ पर ये लिखा 32 16, और अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब इसको आप आराम से कर सकते हैं। ये 2 है, 2 को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1/2, तो 32 बराबर 32 16, 16 दूनी 32 बराबर 1 आया। इस तरीके से भी कर सकते हैं पावर के हिसाब से, अगर मैथ आपकी अच्छी है। वरना ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे लास्ट में करना, कि ये क्वेश्चन बड़े लंबे छोड़े होते हैं। फिर दूसरा इसका आइडिया क्या होता है, देखो 32 768 है ना, यहाँ पर ये रो एंड कॉलम की बात हो रही है, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 8 वैसे नहीं 0, तो उस हिसाब से भी कर सकते। अब निम्नलिखित में एमएस एक्सेल में फॉर्मूला का परिणाम इवन और ओड, मतलब सम और विषम का नाम आया है, सम विषम का नाम है। तो यहां पर पूछा है इवन 3 है तो 4 हो गया, और भाई या तो ये इवन है इसको बनाना है, तो 3 का 4 प्लस 8 का 9, 9 और 4 13। क्या हमारा कहीं आंसर मिल रहा है? कह रहा है या तो इवन का बनाओ या फिर ओड का बनाओ।
तो दोनों का बनाना है, तो दोनों का बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कह रहा इवन का मतलब 3 का 4 बनेगा, 8 का 9 बनेगा, तो 13 आंसर आ जाएगा। इसका 4 बन गया तो इसका 9 बन गया, दोनों को जोड़ना है क्योंकि प्लस में दे रखा है। 9 और 4 कितना हो गया 13, और यही सूत्र बताता है, एक बार इसको समझ लीजिए। हाँ 13 हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत होती है? बुक्स की जरूरत तो नहीं होती, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, ओनली सो। तो सरल क्वेश्चन है, लास्ट मॉडल पेपर है, 15 नंबर मॉडल। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर प्राप्त करने का तरीका नहीं है? बाई मतलब खरीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते किसी सॉफ्टवेयर की। अब आप बताओ क्या कर सकते? अच्छा क्वेश्चन, और मैंने हिंट भी दे दी, मैंने थोड़ी सी हिंट भी दी है कि इसका क्या कर सकते हैं। लेकिन हम किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी करना अपराध होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? मेमोरी डेटा को स्टोर करेगा, इंटरनेट, एप्लीकेशन हमारे विशेषकर सिस्टम होता है, हार्डवेयर को नियंत्रित करना सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर देखो, एक्सेल तो हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर ड्राइव है, ये ड्राइव मतलब सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट लेकिन सीपीयू हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, मुख्य पार्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2001 सेल में कुल कितने वर्ड, एक सेल, ये एक सेल में हम कितने वर्ड लिख सकते हैं? ये होता है फॉन्ट साइज। अच्छा 255 है ना, ये हमारी शीट की बात आ गई। 16384 ये हमारी कॉलम आ गई। 32,767 इसका सही से आंसर कितना, 32,767। 32,700, ये अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 32,767 इसका सही से आंसर होगा, और अच्छा क्वेश्चन है। इस अच्छे क्वेश्चन को हम लोग बड़े तरीके से करना होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस, वायरस की बात है। फाइल वायरस क्या होता है? फाइल को खराब करता है। एंटीवायरस वायरस से सुरक्षा करता है। बूट वायरस बूट को रोकता है। मैक्रो वायरस, यहां पर सही आंसर होगा मैक्रो वायरस, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट है ना, क्या मैं एम एस एक्सएल में जो तो टेक्स्ट को लिखते हैं उसका बाय डिफॉल्ट क्या हो, जस्टिफाई तो दोनों ओर से, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे, बी सेंटर में, और सेंटर की कंट्रोल प्लस ई, ये लेफ्ट होगा। एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सिलेक्ट किया जा सकता है। पूरी एक्सेल को सिलेक्ट किससे करेंगे बताओ? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, सभी। ये तो नहीं होगा, फिर ये भी नहीं है। अब बचे दो, अब बचे दो, दो की यहां पर बात करने वाले हैं। बताओ 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 जल्दी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अगला क्वेश्चन, निम्न कौन सा एमएस वर्ड का फॉन्ट स्टाइल नहीं है?
MS वर्ड में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। देखो रेगुलर होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। इटालिक्स होता है, एडा मेडा, तो ये नहीं होता। सुपर सब्सक्रिप्ट मतलब ऊपर वाली घात, है ना, जैसे ऊपर वाली घात होती है ना, जैसे 7 की घात 2, यहाँ पर ये। MS एक्सेल वर्कबुक में नई वर्कशीट करने के लिए निम्न में से क्या, वैसे नई वर्कशीट करने के लिए इसका तो वैसे सेव एज के लिए ज्यादा एग्जामिनर पूछता है, ये तो सेव एज के लिए है। अब बच्चा क्या नई एक्स वर्कशीट के लिए पूछा है, बताओ। नई वर्कशीट की, अच्छा क्वेश्चन है यार ये। मान लीजिए अगर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन गए ना आपके लिए, बड़ा अच्छा पॉइंट रहता है। F12 तो सेवेज के लिए होता भाई, एफ नहीं होगा। MS वर्कशीट की नई इंसर्ट के लिए ऑल्ट प्लस अपनी कंट्रोल प्लस F11 नहीं होता, शिफ्ट प्लस F11 होता है। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F11 होता है। आगे देखें, MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज को पूर्व निर्धारित अंतराल से घटाने के लिए ग्रोथ होता है, पर प्लस के लिए श्रिंक होता है माइनस, तो ये घटाने का पूछा है क्या, लेकिन यही आएगा। आगे तो जांचने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, तो ये तो पढ़े और जवाब दो। सेकंड हो क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटे अक्षर में तथा अन्य अक्षर बड़े अक्षर, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटे में, ये तो सभी छोटे में, ये सभी बड़े में, ये पहला बड़ा फिर छोटा, केस का फिर छोटा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सेंटेंस केस का है ये। निम्न किसी सूचना को विभिन्न स्तरों पर दिखाने हेतु लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर मल्टी लेवल लिस्ट, ये मल्टी पॉइंट लिस्ट है। मल्टी लेवल लिस्ट सही है, मल्टी पॉइंट गलत है, ऑप्शन सी। ये तो क्वेश्चन बहुत सरल, जो सरल है उसको नहीं। वर्ड रेप क्या है, वर्ड रेप मतलब अपने आप अगली टेक्स्ट को, निम्न में से कोई टेक्स्ट को ऊपर लिखने का, गलत। सबसे नीचे जरूरत के अनुसार टेक्स्ट अपने आप अगली लाइन में आ जाएगा। MS बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस होता है, बाय डिफॉल्ट MS बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस, लाइन स्पेस दो, तो यहां इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+1, और बाय डिफॉल्ट 1.15 होता है। MS वर्ड में नए पैराग्राफ को प्रारंभ करने के लिए किस नए पैराग्राफ को शिफ्ट डिलीट परमानेंट स्थायी रूप से डिलीट, कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक, डाउन की एक पेज नीचे, ऑप्शन बी एंटर की, एंटर की का सिंबल ऐसे होता है। MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में सामग्रियों में तालिका प्रविष्ट करने आपको मेन्यू टेब जाना, अच्छा क्वेश्चन। हाँ बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। और देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब, पहले समझना इसको क्या कह रहा है, उसके बाद में इसका आंसर दीजिए। ऐसा सीधा तरीके से आंसर मत दे देना, यदि उठाया और लो सलो सर दे दिया। ये कह रहा है कि आप लोगों को सामग्रियों की तालिका, तालिका प्रविष्ट कर तो टेबल बनाना, चलो हिंदी में लिखा था पेपर, और टेबल कौन सी में नहीं, वो इंसर्ट में आती है। टेबल जो बनती है वो इंसर्ट में आती है, किस में आती है, इंसर्ट में आती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। MS वर्ड में पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट सभी में लेफ्ट ही होगा। निम्नलिखित कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मान्य सेल संदर्भ है, सेल संदर्भ डॉलर, जिसका है, जिसके आगे डॉलर में हैच गलत है, तो पहले रो नहीं आता, और यहां पर इन दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो पहले कॉलम के आगे भी रो के दोनों दोनों मतलब रो एंड कॉलम दोनों अपरिवर्तित हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की बताओ, लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की बतानी, अभी पीछे बता के भी आया था हल्का सा, बताओ।
बताओ तो जल्दी से। लाइन ब्रेक देखो, आप जो बता रहे हो पेज ब्रेक है, ये पेज ब्रेक होगा। शिफ्ट प्लस एंटर लाइन ब्रेक। वर्ड में टेबल को तोड़ने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग है? वर्ड में टेबल तोड़ने के लिए। टेबल देखो, पेज ब्रेक अलग है, टेबल तोड़ना अलग है। तो ये दोनों तो अलग कट दिया। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, ये तो दोनों सेम हो गया, ये तो दोनों ही कर सकते हो आप लोग, है ना। टेबल तोड़ने की, ये तो दोनों सेम कर दिया भाई। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दोनों सेम। चलो दोनों ही कर लेते, बीच में लगा देते आंसर, बीच में लगा दिया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दोनों ही दे दिया। एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका को एक सेल में कई सेल में विभाजित करना? ऑटोफिट स्पेस से भी हो सकता है। अब होता है मर्ज माने मिलाना। तो क्या करना है? सेल्स को विभाजित करना, सेल को विभाजित करना, ऑप्शन सी। टेबल को करना तो टेबल, ऑप्शन बी चुनते। क्यों? बात समझ में आई है? यूजर के द्वारा कोई स्क्रीनशॉट इंसर्ट करने के क्रम में किसी खुले प्रोग्राम की स्क्रीन की कॉपी करने हेतु कीबोर्ड का, देखो विंडो की ओनली तो नाम नहीं हो सकता, स्क्रीन की नाम होगा। अगर स्क्रीन की शॉट का जैसे हम लेंगे, स्क्रीन शॉट लेंगे तो प्रिंट स्क्रीन का नाम आता है। इसका नाम आएगा प्रिंट स्क्रीन का। और इसी के साथ हमारे जो मॉडल पेपर, लास्ट मॉडल पेपर था, वो आपके लिए कंप्लीट हुआ। और मैं भगवान से ही की दुआ करता हूँ कि आप लोगों का पेपर बड़ी अच्छे से हो, और आप सभी जितने भी हमारे विद्यार्थीगण हमारे जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, सभी के सभी का कहते हैं ना बेड़ा पार हो जाए, बस नौकरी लग जाए कैसे न कैसे। वैज्ञानिक बातें बढ़ते रहना, नौकरी लग जाओ, जल्दी जल्दी नौकरी लग जाओ। बस शुभकामनाएं करूंगा यही कि आप जल्द से जल्द नौकरी, भगवान आपकी प्रार्थना सुने। जय हिंद, जय भारत।